अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल ब्रेस्ट की एनाटॉमी, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, एज चेंजेस इन द फीमेल ब्रेस्ट, एक्सटेंशन, निपल एंड एरियोला, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, आर्टीरियल एंड वीनस ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये फीमेल ब्रेस्ट दिखाया गया है, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म ड्यूरिंग द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये एक्टोडर्म से डेवलप होती है और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एट द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। द एक्टोडर्म फॉर्म्स द 2 मिल्क लाइन on each side, ठीक है, one on each side extending from the axilla to the groin। तो ये एक्जिला से स्टार्ट होती है to up to the groin area। ये दिस इज द मिल्क लाइन, ये दोनों साइड पे एक एक होती है, ठीक है। तो ये जो मिल्क लाइन है, इसका जो अपर पार्ट है वो रह जाता है, वो फीमेल ब्रेस्ट, फंक्शनल फीमेल ब्रेस्ट बनाता है, और बाकी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जो बाकी जो मिल्क लाइन है वो ख़त्म हो जाती है, और जो अपर पार्ट है वो परसिस्ट करती है, और वो फंक्शनल ब्रेस्ट बनाती है, फीमेल ब्रेस्ट, जो जिसमें मेमोरी ग्लैंड भी होती है, ठीक है। एसेसरी निपल्स ये आपको दिखाए गए हैं। एसेसरी निपल्स ये देखें, एसेसरी निपल्स में अपीयर अलोंग द मिल्क लाइन, ये मिल्क लाइन है, और इधर पे कभी कभी एसेसरी निपल्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो एसेसरी निपल्स किस पोजीशन पे होगी? अलोंग द मिल्क लाइन। फिर इसकी फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन जो ये देखे ब्रेस्ट दिखाया गया है, इसके ऊपर पहले स्किन एंड सुपरफिशियल पेशिया होती है, फिर ये आपको नजर आएगी ये येलो में, दीस आर फैट्स ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है। फिर मेमोरी ग्लैंड्स होती है, ये जो पर्पल में दिखाए गए हैं, दिस इज मिल्क ग्लैंड या मेमोरी ग्लैंड विच इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड इन द सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, और ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक्स भी ब्रेस्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मेशन हो गई। फिर एज चेंजेस इन द ब्रेस्ट, पहला जो दिखाया गया है दिस इज ड्यूरिंग बिफोर प्यूबर्टी। बिफोर प्यूबर्टी जो फीमेल ब्रेस्ट होते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, मेल एंड फीमेल आर आइडेंटिकल, मतलब प्यूबर्टी से पहले मेल और फीमेल ब्रेस्ट आइडेंटिकल होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी पे क्या होता है? प्यूबर्टी इट बिकम्स राउंडेड ड्यू टू फैट डिपोजिशन। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ड्यूरिंग प्यूबर्टी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये राउंड हो जाता है, किस वजह से? फैट डिपोजिशन की वजह से। फिर ये जो दिखाए गए हैं ये दोनों थर्ड नंबर पे, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन है। ये ब्रेस्ट की साइज लार्ज हो जाती है और ये टेंस भी हो जाती है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। फोर्थ नंबर में एट मेनोपॉज द ब्रेस्ट बिकम स्मॉलर ड्यू टू फैट लॉस, ठीक है। तो ये एज चेंजेस हो गई इन द ब्रेस्ट। फिर एक्सटेंशन, अपवर्ड एक्सटेंशन कहाँ तक है? अप टू द सेकंड रिब, ठीक है। सेकंड रिब तक ये एक्सटेंड करती है अपवर्ड। डाउनवर्ड ये एक्सटेंड करती है अप टू द सिक्स्थ रिब। मीडियली ये एक्सटेंड करती है टू द मीडियल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। तो ये मीडियल एक्सटेंशन हो गई। और लेटरल ये एक्सटेंड करती है अप टू द मिड एक्सिलरी लाइन। ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज एक्सिलरी टेल, और ये कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द एक्सेला, ठीक है। तो एक्सिलरी टेल एक्सेला में होता है। ये आपको दिखाए निपल की पोजीशन क्या है। निपल फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है इन द मेल, जबकि फीमेल में जो निपल की पोजीशन है वो वेरी करता है। क्योंकि ड्यू टू ब्रेस्ट साइज, ठीक है। ब्रेस्ट साइज की वजह से निपल की पोजीशन वेरी करता है इन द फीमेल, जबकि मेल में जो निपल की पोजीशन है इट लाइज इन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। निपल के सराउंड आप देख सकते हैं ये पिगमेंटेड एरिया है, दिस इज कॉल्ड एरियोला। तो एरियोला इज द सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल। ये जो एरिया है पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल, इसको एरियोला बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक्सटेंशन हो गई। फिर ब्रेस्ट बेड को किसने बनाया होता है? 2 मसल्स ने बनाया होता है। मीडियल 2/3 जो मसल होता है वो पेक्टोरालिस मेजर होता है, और लेटरल 1/3 में कौन सा मसल होता है? सीरेटस इंटीरियर। तो ये दोनों मसल ब्रेस्ट बेड बनाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं फीमेल ब्रेस्ट स्ट्रक्चर की तरफ। तो फीमेल ब्रेस्ट में कैप्सूल नहीं होता, देयर इज नो कैप्सूल एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड फैट्स। तो ये ग्लैंड्स हो गई, और इसके ये जो बीच में है येलो से, दिस इज फैट्स, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड फैट्स, ठीक है। फिर ब्रेस्ट को सेप्टा ने डिवाइड किया होता है, ठीक है। ये एक सेप्टा है, दूसरा सेप्टा इनटू लोब्स। 15 to 20 लोब्स होते हैं। एक लोब हो गया, दूसरा लोब, तीसरा, और इन लोब्स को डिवाइड किया होता है बाय सेप्टा। और ये सेप्टा क्या बनाते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स बनाते हैं विच हेल्प्स इन द टू सस्पेंड द ब्रेस्ट, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर किससे बने होते हैं? सेप्टा से। और सेप्टा क्या करते हैं? इट डिवाइड द ब्रेस्ट इनटू 15 to 20 लोब्स। और हर एक लोब का, ये एक लोब हो गया, हर एक लोब का अपना लेक्टिफरस डक्ट होता है, ठीक है। 15 to 20 लोब्स होते हैं और हर एक का अपना लेक्टिफरस डक्ट होता है। तो ब्रेस्ट में टोटल 15 to 20 लोब्स और 15 to 20 लेक्टिफरस डक्ट होता है। ये लेक्टिफरस डक्ट आगे जाके
जो एरियोलर रीजन होता है उसके साथ ये डायलेट हो जाते हैं। ये देखे लेक्टिफरस डक्ट की डायलेटेशन होती है, दिस इज कॉल्ड लेक्टिफरस साइनस, एंड लेक्टिफरस साइनस एक्ट एज रिजर्वायर फॉर मिल्क। ठीक है, तो ये हो गए 15 to 20 lobes divide by septa. Septa form the suspensory ligament of Cooper, or each lobe has one lactiferous duct, and the lactiferous sinus is the dilatation of the lactiferous duct at the areolar region. फिर arterial supply of the breast पे आते हैं, तो 4 arteries इसको breast को supply करते हैं, 3 P's और 1 L. पेक्टोरल ब्रांच ये एक पी है, पेक्टोरल ब्रांच ऑफ द thoracoacromial artery, ठीक है, ये एक ब्रांच हो गई। परफोरेटिंग ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल thoracic artery, ठीक है, तो ये परफोरेटिंग ब्रांचेस हो गई ऑफ द इंटरनल thoracic artery। फिर तीसरा पी है परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ठीक है, तो ये परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरकॉस्टल आर्टरीज है, एंड दिस इज लेटरल thoracic artery, ठीक है, तो ये इसकी आर्टीरियल सप्लाई हो गई। फिर venous drainage correspond to the arteries, internal thoracic veins, ठीक है, which drain to brachiocephalic vein, intercostal veins to the internal thoracic veins, azygous and hemiazygous vein, और lateral thoracic veins जो कि lateral thoracic artery के साथ जाती है, and it drains into axillary vein। फिर lymph drainage of the breast आता है, ठीक है, तो 75% ऑफ द ब्रेस्ट ड्रेन इनटू द एक्सिलरी lymph nodes, ठीक है, ये एक्सिलरी lymph nodes है, तो 75% ब्रेस्ट ड्रेन होती है कि lymph ड्रेन होती है इनटू एक्सिलरी lymph nodes, और 75% और 25% ड्रेन इनटू पेरास्टर्नल और एब्डोमिनल lymph nodes, ठीक है, तो एब्डोमिनल lymph nodes और पेरास्टर्नल जो lymph nodes है वो 25% ड्रेनेज कराता है ब्रेस्ट की, ठीक है। और ब्रेस्ट डिवाइड होता है इनटू 4 रीजन्स, ठीक है, ये एक रीजन है सेंट्रल एंड लेटरल रीजन, मीडियल रीजन, अपर और लोअर रीजन, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल पार्ट्स की क्वाड्रेंट की हम ड्रेनेज बताते हैं, ठीक है, जो लेटरल और सेंट्रल और लेटरल क्वाड्रेंट है वो उनकी लेंथ कहाँ पे ड्रेन होती है, वो ड्रेन होती है पेक्टोरल ग्रुप में, ठीक है, पेक्टोरल ग्रुप में वो ड्रेन होती है, और जो एक्सिलरी टेल है उसकी लेंथ ड्रेनेज है टू द सब स्केपुलर lymph nodes, ठीक है, सब स्केपुलर lymph nodes, तो ये सेंट्रल और लेटरल ग्रुप की हो गई। फिर ये दोनों पेक्टोरल ग्रुप और सब स्केपुलर ग्रुप कहाँ पे ड्रेन होती है, ये एपिकल ग्रुप में ड्रेन होती है। फिर मीडियल क्वाड्रेंट्स की जो lymph ड्रेनेज है वो कहाँ पे होती है, इट ड्रेन्स इनटू पेरास्टर्नल lymph nodes along the internal thoracic artery, ये पेरास्टर्नल lymph nodes है, ठीक है, या कुछ मीडियल क्वाड्रेंट के कुछ एरिया कहाँ पे ड्रेन होती है, टू द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। फिर अपर क्वाड्रेंट हो गई, तो अपर क्वाड्रेंट ड्रेन होती है इनटू द एपिकल ग्रुप, ये एपिकल ग्रुप ऑफ lymph nodes है, तो अपर क्वाड्रेंट की lymph ड्रेनेज यहाँ पे होती है, या डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली थ्रू द इंफ्राक्लेविकुलर lymph nodes, ठीक है, तो ये अपर की हो गई। एंड लोअर क्वाड्रेंट्स ड्रेन इनटू एब्डोमिनल lymph nodes एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल lymph nodes, ठीक है, तो ये lymph ड्रेनेज हो गई। फिर क्लिनिकल एनाटॉमी है ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड्स टू द सराउंडिंग टिश्यू डायरेक्टली एंड बाय ब्लड वेसल्स एंड lymphatic vessels, ठीक है, या तो ब्रेस्ट कैंसर डायरेक्टली सराउंडिंग टिश्यू को इफेक्ट करती है या इनडायरेक्टली थ्रू ब्लड वेसल्स एंड lymphatic vessels। रेडिकल मेस्टेक्टमी क्या है, रेडिकल मेस्टेक्टमी इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट एंड द एक्सिलरी lymph nodes और द मसल्स बेड, इसका जो मसल बेड है इसको हम रिमूव करते हैं, रेडिकल मेस्टेक्टमी ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं और एक्सिलरी lymph nodes को। अब जो नर्व टू सीरेटस इंटीरियर है, सीरेटस इंटीरियर ब्रेस्ट की मसल बेड बनाती है, ठीक है, तो जब हम और सीरेटस इंटीरियर को नर्व सप्लाई जो है वो होती है नर्व टू सीरेटस इंटीरियर। ब्रेस्ट सर्जरी के दौरान हम सीरेटस इंटीरियर को इंजर कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर होता है विंगिंग ऑफ स्केपुला, ठीक है, तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट देते हैं।